कितना टॉक्सिक लड़का है, एक लड़की पे हाथ उठाता है। Of your queen, you're always right. Yeah, you go girl. Oh shit, gosh, मेरे भैया का फोन आया है। हेलो बाबू। बाबू गया गाड़ मराने, ठंडी किसका बिस्तर गरम कर रही है तू? अरे वाह तेरी खाल खिंचवा दूंगा। मैंने दारू का पैसा मांगा था, वो क्यों नहीं मिला अभी तक मेरे को? तू मिल, तेरी कैसी गाड़ मारता हूँ मैं। ओके बाय बाबू, आई लव यू। रख तू बहन की लौड़ी। Deep down, I know he's a pure soul. I can change him. असल में हाँ? That's how a man should be. हे मिया की नई वीडियो। क्या बात है कबीर भाई, सही कान के नीचे दिए ले उस अगली को। क्या सही मूवी है यार, लास्ट में इसको इसका प्यार मिल ही जाता है। वेल असल में बात ऐसी है कि हैं? ओपिनियन दिखाता है। हाँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है बात करने के लिए, क्योंकि इसकी बात ही ऐसी है। और बात इसकी ऐसी है कि आप इस पे कोई भी बात करो, आपकी बात कोई मानेगा नहीं और आपको गाली देगा बिना बात के। मामला आ गया है क्लास का और तुम मार खा गई हो क्लास से। बिकॉज अगर आप इस मूवी को अच्छा बोलोगे तो प्रॉब्लम है और बुरा बोलोगे तो प्रॉब्लम है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, ये मूवी में एक अच्छी बात तो है, मैं कहूँगा बहुत सारी है, बट वो एक रीजन भी है इस मूवी में जिसके होने से ये सारी अच्छी चीजें हो जाती हैं टोटल वेस्ट। और इस पे माइट भी वांगा सर बोले, हम इतना डेडिकेटेडली एक काम कर रहे हैं, अपने काम से काम रख के, और कोई ऐसे ही कमेंट कर रहा है पिक्चर के बारे में तो आपको गुस्सा नहीं आता? तो ठीक है, पहले इसकी मेकिंग पे ही बात कर लेते हैं। ये है डीप एनालिसिस ऑफ व्हाट रूइंड कबीर सिंह द मूवी। सो हम सब जानते हैं कि कबीर सिंह मूवी किसकी रीमेक है ना। कबीर सिंह मूवी अर्जुन रेड्डी की रीमेक नहीं है, वो रीमेक है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? ओके रीमेक कहना सही नहीं होगा, बट हाफली बट वेरी हेवीली इंस्पायर्ड वुड बी राइट। तो फ्लाइट मूवी को और कबीर सिंह मूवी को साइड बाय साइड देखते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है हमें जो अपने प्रोफेशन में बहुत स्किल्ड है, पर उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा केयरलेस भी है। दोनों ही कैरेक्टर बहुत हैवी ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिज्म के शिकार होते हैं और एंगर इशू भी होते हैं, जिसके वजह से उनका जॉब और पर्सनल लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। एंड देन उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है जिसमें वो समझ जाते हैं, समय आया जब मुझे समझ में आ गया कि भाई अब छोड़ना है ये सब। तो बट कबीर सिंह मूवी एक चीज डिफरेंट करती है। क्या 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 ऑफ कोर्स। बट सच कहूँ तो जरूरी भी था बहुत ज्यादा, क्योंकि तभी ये मूवी उस इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट हो पाती जो इंडियन ऑडियंस को ये ऑफेंड करती है। और जहाँ फ्लाइट मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे विप जो डेंजल वॉशिंगटन का कैरेक्टर है, उसे उसकी ड्रग हैबिट्स और एक्सट्रीम अल्कोहलिज्म का शिकार होने की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है जो आती है। वहाँ कबीर सिंह में हमें दिखाया जाता है कि कैसे कबीर एक पर्सन से इतना ज्यादा लेवल पे अटैच होके उस पर्सन को खोने के बाद वो कैसे ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिज्म का शिकार होता है, और इतने भयंकर लेवल पे होता है कि माँ चूत गई, उसका घर, फैमिली, करियर सब बर्बाद हो जाता है। और चलिए अभी कबीर की लाइफ को थोड़ा डीप में जानते हैं। कबीर सिंह के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में कबीर की एक गुड़िया थी जो खो गई थी और उसके लिए वो अपनी दादी से जिद कर रहा था कि उसे वो गुड़िया किसी भी हाल में चाहिए। क्लासिक संदीप रेड्डी वांगा स्टाइल फोरशैडोइंग करना, वो चीजों को जो घूम के स्क्रीन प्ले में वापस आएंगी। और कबीर को प्रीति में वही उसकी बचपन वाली गुड़िया दिखती है। नाउ अभी काफी लोग कहेंगे कि ये तो बॉलीवुड का लव एट फर्स्ट साइट वाला टिपिकल सीन है। वेल हाँ ये है, बट ये वैसा नहीं है जैसा बाकी की बॉलीवुड मूवीज की लव स्टोरी में होता है। जैसा लड़का लड़की से पहली बार मिला और फिर 3 दिन के बाद लोग हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है। कबीर सिंह में लव एट फर्स्ट साइट दिखाया तो जाता है, बट उसके बाद कबीर और प्रीति की कॉलेज लाइफ, उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और फिर कैसे वो लोग अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते 3-4 साल, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई जाती हैं। बट अभी अगर ये इतने अच्छे से दिखाया है तो लोगों को, स्पेशली फेमिनिस्ट को, दिक्कत क्या होती है इस फिल्म से? वेल उसका आंसर सिंपल है, वो है It's raw, it's fucking raw. यस एग्जैक्टली जो रॉनेस और अनअपोलोजेटिक वे में कबीर और प्रीति का रिलेशनशिप दिखाया जाता है वो लोगों को बहुत खटकता है, बहुत ज्यादा। भले ही वो ये चीज अपने पर्सनल लाइफ में आसपास देखते ही क्यों ना हो, बट उन्हें ये चीज स्क्रीन पे देखने से बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस बेसिस पे एक मूवी को और सिनेमा को जज करना बहुत गलत होगा, क्योंकि मूवीज का काम ही होता है आपके अंदर एक इमोशन को स्पार्क करना। जैसे अगर आप किल जैसी मूवी देखोगे तो आपके अंदर बहुत तेज एड्रेनलिन रश और गुस्से की फीलिंग जनरेट होती है। अगर आप ट्रैप जैसी मूवी
देखोगे तो आपके अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग आएगी और आप खुद चाहोगे कि राजकुमार राव कैसे भी इस रूम से निकल जाए। या अगर आप वेलकम होम देखोगे तो आप डर, टेंशन और शॉक से भर जाओगे। और ये आप तभी फील कर पाओगे अगर जो मूवी आप देख रहे हो वो अपनी टेक्निकल एस्पेक्ट से इन सारी चीजों को बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट करे तो। और कबीर सिंह मूवी भी जो इमोशन आपको फील कराना चाहती है वो आपको अच्छे से फील कराती भी है, जस्ट लाइक द फ्लाइट मूवी। बट आई फील वो अपने पे ऑफ में मार खा जाती है, जिसके वजह से जो उसे ब्लैकलैश मिला था वो मिला, और अभी मैं उस पे ही बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, हमने कबीर की पर्सनालिटी को थोड़ा समझना होगा, तभी हम कबीर सिंह की मूवी का मेन फ्लॉ पकड़ पाएंगे। तो कबीर एक MBBS का स्टूडेंट होता है जो सर्जन बनने की तैयारी कर रहा है, जो अपने कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस भी है, बट उसे बहुत ज्यादा एंगर इशू और वायलेंट टेंडेंसीज भी है, जिसके वजह से उससे कॉलेज में बहुत सारे जन डरते भी हैं। और जब मूवी कबीर की कैंपस लाइफ दिखाती होती है वो उसे एक बॉलीवुड के फिक्शनल स्टोरी की तरह दिखाती है। लाइक उसका फुटबॉल मैच में एक प्लेयर को बहुत बुरी तरह मारना, उसी मैच के जजेस को धमकाना ट्रॉफी नीचे रखने के लिए, ओपन थ्रेट देना पूरी क्लास को, वो भी टीचर के सामने, डीन से भिड़ जाना वगैरह वगैरह, जिसे देख के कोई भी आदमी बोलेगा कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाड़ के बाल भी। बट उसी के साथ साथ वो ये भी जानता है कि ऐसा कभी होता है क्या यार? विच इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि तभी लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ऑडियंस कनेक्ट हो पाती है। क्योंकि अगर इसे ग्राउंडेड वे में दिखाया जाता है जैसा फ्लाइट मूवी दिखाती है तो वो उतना लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करता जो लेवल पे इस मूवी ने इम्पैक्ट किया है लोगों को। बिकॉज कबीर की सारी चीजों को बहुत ग्लोरीफाइंग वे में दिखाया गया है, और उसके साथ जब आप उसका सुपर टॉक्सिक बिहेवियर देखोगे विथ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स, तो ये सब देखिए एक सर्टन नंबर ऑफ इंडियन ऑडियंस के अंदर एक इमोशन इन्वोक हुआ, वो था माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाए कि कबीर ऐसा क्यों था, या फिर संदीप रेड्डी वांगा समझा नहीं पाए। तो अभी मैं बात करूंगा ये मूवी कहाँ गलत हो गई पूरी तरह, इसकी टिपिकल बॉलीवुड हैप्पी एंडिंग पे। यस, यू हर्ड इट राइट, इसकी एंडिंग ही वो रीजन है जिसके वजह से मोस्ट ऑफ इंडियन ऑडियंस इस मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाए। क्योंकि अगर आप इस मूवी की एंडिंग देखते हो तो आपको फील ऐसा होता है कि चाहे कितना भी गलत काम करो, कितना भी टॉक्सिक बिहेवियर रखो, लास्ट में आपके साथ सब अच्छा ही होगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज आप अगर इस मूवी की एंडिंग को फ्लाइट मूवी की एंडिंग से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। फ्लाइट मूवी की मेन हार्ड हिटिंग एंडिंग जो है वो बेसिकली कोर्ट रूम सीन है, जो हमें कबीर सिंह में भी देखने मिलता है। और फ्लाइट मूवी का ये सीन इसलिए इतना क्रूशियल और हार्ड हिटिंग है क्योंकि हमें पता होता है कि स्टेक्स पे क्या है, और हमें पता होता है कि डेंजल वॉशिंगटन का जो कैरेक्टर है वो किस जर्नी से गुजरा है। और ये सीन में हमें विदाउट एनी डायलॉग्स और विदाउट एनी नरेशन ये समझाया जाता है कि कैसे विप, जो डेंजल वॉशिंगटन का कैरेक्टर है, उसे उसकी मरी हुई दोस्त के अगेंस्ट झूठी गवाही देनी होती है अपनी जान बचाने के लिए। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो दिखाया जाता है। वो ह्यूमिलिएटेड, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबल और बहुत हारा हुआ फील करता होता है खुद से, क्योंकि अगर वो एक और झूठ बोल देता तो भले ही वो छूट जाता लॉ के हाथों से, बट he would have never been able to see himself in the mirror। और तभी वो कन्फेशन करता है अपनी गलती की और अपनी पनिशमेंट काटने जेल में चला जाता है। फिर उसका बेटा उसे मिलने आता है हैप्पीली, जो उससे बहुत हेट करता होता है। और फिर विप, जो डेंजल वॉशिंगटन का कैरेक्टर है, वो सोबर भी हो जाता है। और ये एंडिंग दिखा के ये मूवी ये मैसेज देती है कि नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन हैज गॉटन, नो मैटर आप कितनी बार फेल हुए हो, नो मैटर आपने कितनी भी गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जो आपको डिसाइड करने पे मजबूर कर देगा कि क्या आप वो पहले वाले इंसान ही रहोगे कि आप एक क्रूशियल स्टेप लोगे टू चेंज हु यू आर। और यही कन्वे नहीं कर पाती है कबीर सिंह मूवी। लेट्स सी हाउ। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कबीर सिंह मूवी को कोर्ट रूम के सीन पे ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि कबीर सिंह मूवी का मेन फोकस कबीर का प्रोफेशन नहीं था, उसका रिलेशनशिप था प्रीति के साथ। और वही हमें एंड में दिखाया जाता है कि कबीर की लव स्टोरी का फाइनल कंक्लूजन क्या है, जो कि बिल्कुल गलत दिखाया गया है मेरे अकॉर्डिंग। आई मीन फिल्म मेकर्स के पास बहुत अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टू मेक दिस अ वेरी हार्ड हिटिंग फैक्ट अबाउट लाइफ ट्रुथ मूवी, बट इंस्टेड This is your baby, Kabir. No! It's just dumb. मैं बताता हूँ क्यों। जब हमें कबीर की लाइफ दिखाई जाती है प्रीति की शादी होने तक, हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे कबीर को लगता है वो जो भी करेगा उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा,
और होगा भी तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है उस बात का। और अपने एंगर इश्यूज के चलते वो कैसे भी डिसीजन लेते जाता है, बट उसके रिप्रिकॉशंस उसे फेस नहीं करने पड़ते। एटलीस्ट जब तक वो कॉलेज के दोस्तों के साथ होता है तब तक तो नहीं, या जब तक वो कैंपस में टाइम बिताता होता है। और फिर जब उसकी कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है तभी भी कबीर अपनी पुरानी आदतें छोड़ता नहीं होता है, लाइक एंगर इशू, जो भी वो कर रहा है वो राइट है वाला एटीट्यूड एंड नॉट केयरिंग अबाउट द आउटकम, जिसके चलते वो बहुत सारे गलत डिसीजन लेता है, लाइक अपनी जीएफ के बाप से लड़ना, अपनी जीएफ को थप्पड़ मारना बीच रोड पे, अपनी जीएफ के घर पे जाना फर्स्ट टाइम और उसी के घर पे जाके किस वगैरह वगैरह करना, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा, कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। बट देन लाइफ उसे बहुत ज्यादा हार्श रियलिटी दिखाती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे उसका प्यार छूट गया, उसकी फैमिली और घर भी छूट गया, और उसका माइंड और बॉडी ये चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चलना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये दिखाया जाता है कि कैसे कबीर अजीब अजीब हरकतें करता है जस्ट टू फील कंट्रोल ऑन एवरीथिंग दैट ही वंस हैड। बट फिर कबीर की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग मोमेंट आता है जहाँ वो समझ जाता है कि मुझे समझ में आ गया कि भाई अब छोड़ना है ये सब। और वो मोमेंट होता है उसकी दादी का डेथ। ये न्यूज सुनते ही कबीर के फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आता है जो बताता है कि ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं, ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और तभी कबीर को पता चलता है कि उसे लाइफ को ग्रांटेड लेना बंद करना होगा, अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। और ये सारी चीजें आप शाहिद की एक्टिंग से बहुत अच्छे से देख सकते हो, लाइक इट्स डन रियली ब्रिलियंटली। और जैसे ही मैं ये सब देख के मूवी को हग करने जाता हूँ, मूवी देती है हग ये करके। This is your baby, Kabir. चलो ये भी नहीं करके, ये करके। तुझे लगता है वो आ जाएगी? आएगी। और इसके बाद तो इट्स जस्ट डायरिया आफ्टर डायरिया इन द इंटायर क्लाइमैक्स। अच्छा चलिए इमेजिन कीजिए अगर कबीर वेकेशन पे जाते हुए लास्ट में प्रीति को देखता और उसके पास जाने का ट्राई करता बट रुक जाता, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होती, अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ होती है गार्डन में, और मेन चीज हैप्पी होती है। तब कबीर को रियलाइज होता कि उसने क्या लूज कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो एंड टॉक्सिक बिहेवियर। और वो फिर रोते हुए जाके अपनी बाइक पे बैठता और राइड करना स्टार्ट कर देता। और फिर राइड करते हुए उसके एक आंख से हल्का सा आंसू आता है, लेकिन फिर धीरे से वो स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, विच मीन्स कि he has changed, he has accepted his mistake and ready to move on and ready to be a new better person for the future। इतना अच्छा गोल्डन मैसेज दे सकती थी ये मूवी यंगस्टर्स को कि you need to be careful with your actions and emotion। एंगर में आके इम्पल्सिव डिसीजन लेना रिलेशनशिप में आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। बट नहीं, ये मूवी इंस्टेड क्या मैसेज देती है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कि आप भले ही कितने भी खराब, लीचड़, लड़ाई झगड़ा करने वाले, किसी से ढंग से बात करने वाले नहीं हो, अपनी जीएफ को उसके घर पे ही जाके हाथ उठाने वाले, एक लड़की के लिए सेक्स को थ्रेटन करने वाले हो, एक लड़की के पीछे अपना करियर, फैमिली, घर सब बर्बाद करने वाले भड़वे ही क्यों ना हो, अगर आपकी दादी मर गई है और आपका एक ट्रॉमा दूसरे ट्रॉमा से रिप्लेस हो गया है तो आपको आपका प्यार मिल ही जाएगा। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard। और इसलिए मोस्ट ऑफ, या ये कह लो सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस को ये मूवी पसंद नहीं आई। वो इसलिए नहीं था कि कबीर के एक्शंस के वजह से, वो इसलिए कि उसके बैड एक्शन का उसको प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलता है। इसलिए कुछ लोग इस मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये मूवी की ये एंडिंग देख के कोई भी यही बोलेगा कि ऐसा क्यों रहता कबीर सिंह इतना ज्यादा टॉक्सिक। बट अगर इसकी एंडिंग आसपास भी होती जैसा मैंने बताई थी, तो एटलीस्ट लोग ये तो बोलते कि अच्छा है, ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होता है, तब समझ में आता कि मूवी का एक्चुअल इंटेंट क्या है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये थी मेरी वीडियो ऑन व्हाट रूइंड कबीर सिंह द मूवी। जल्दी ही एक वीडियो आएगी एनिमल के ऊपर भी। आप लोग कमेंट बताओ आपको कौन सी मूवी का डीप एनालिसिस देखना है। तब तक के लिए दिस इज GTR साइनिंग आउट। एक टॉप 5 की लिस्ट आ सकती है तो ये वही है। कहते हैं कि बीच की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक बर्गर की पैटी, वड़ा पाव का वड़ा, सिग्नल पे खड़ा हुआ दीपक कलाल। उसी तरह मूवी का इंटरवल भी बहुत मायने रखता है। तो ये है टॉप 5 बेस्ट इंटरवल्स इन इंडियन मूवीज। नंबर 5 ब्रह्मास्त्र। वेल ब्रह्मास्त्र मूवी देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि 10 साल में सिर्फ VFX, BGM और VFX ही अच्छा कर पाए थे। स्टोरी और डायलॉग तो ये जवानी है दीवानी वाले पे ही अटक गए थे। बट जब ये मूवी का इंटरवल ब्लॉक आता है, वो मूवी को काफी हद तक